कर्म भूः यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। द्वादशांगी निर्माणी माता की जय। चलो आज बाल कक्षा का समायोजन होगा। चलो आरव जैन सुनाए, क्या सुनाने वाले हैं आज आप? वंदनम भैया जी। भैया जी मैं तत्वात सूत सुनाऊंगा। चलो सम्यक सुनाइए। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः हम्म। तत्वात् श्रद्धानां सम्यक दर्शनम तन्नि तन्निस्सर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मध्य स्मृति संज्ञा चिंता भिन्नीभूत इत्यानर्थांतरम। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो हमारे बीच रायपुर से बिटिया है, क्या अपना नाम बताएगी पहले? बोलो, अलका जी के वीडियो से जो दिखाई दे रही है वो अपना नाम बताए। मेरा नाम आरती जैन है और मान मैं मान सूत्र का चौथा अध्याय चलो आपका नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है, आवाज सही। देवास चतुर्णी काया हम्म। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। देवास चतुर्णी काया आरती तो ये वाला बल्ब खराब हो गया, चेंज भूल जाते हैं। हाँ बोले। चलो बच्चों में और कौन है कक्षा में? सब काम उनके। अच्छी से अपन ले लो, पूरा पुण्य वही के खाते में न डालो। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, भैया व्रती, जल दान, उसके सारे विभाग हैं। जैसे मोदी जी के सारे। चलो हाँ, अलका जी आपके वीडियो से जो बिटिया बोल रही थी वो बोले। हेलो, आकर्षी डोंगरगढ़ से। आकर्षी जैन डोंगरगढ़। वंदना भैया जी। हाँ हाँ भैया जी सुनाइए। पहला श्लोक सुनाऊंगी। हाँ सुनाओ सुनाइए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञान्तारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग तत्त्वार्थ श्रद्धानां सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाणनयैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम। एक मिनट आकर्षी, जल्दी जल्दी नहीं करो, आराम से करो। भैया जी मत श्रोता वधि। तत्प्रमाणे हम्म।
मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत् प्रमाणे आद्य परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिस्मृति संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। अब अवग दूसरा क्लास के बाद लगा देना है। तदिन्द्रियाणि काय सर? हाँ बोलो आकर्षण। तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहेहावाय धारणा बहुविधक्षिप्राणि सुता लुप्तध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरणीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेक भेदम् भवप्रत्ययोर्वधिर्देवनार्काणां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वे सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य मतिश्रुतयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद्रेच्छोपलब्धे ऋन्मत्वत् नैगं संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतानया इति तत्वार्थ सूत्र मोक्षशास्त्रे प्रथमोध्याय नमो नमः। वंदना भैया जी। चलो मानसी बोलो, मानसी रायपुर से मानसी। दिन निकला, सूर्योदय हो गया। हाँ अंधेरे में जी रहे थे अभी तक। भैया जी वंदना। हाँ बोलो। भैया जी वंदना। हाँ भैया जी आरवी सुनाना चाह रही है। आरवी वो नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो बीच में कर आरवी। वंदना ठंडी देवाश्चतुर्निषु पीतान्तरेश्च अष्टाष्टपञ्च द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नाः पर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रयस्त्रिंशत् पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग किल्विषिकाश्चैक्षः त्रयस्त्रिंशत् लोकपाल वर्जया यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्रियाः काय प्रविचारा आएशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचारा भवन्वासिनो सूरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। चलो बहुत बढ़िया आरवी, आपने अच्छा बोला, इतने पुरुष हाँ आरवी गंधर्व आरवी और दूसरे बच्चों को भी मौका दो। आज इतना ही है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत सुंदर है। चलो और आज वो आरुष नहीं है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। आरुष नहीं है आज आरुष नहीं आया। अच्छा आरुष की जगह आरवी, आरुष की जगह आरवी है। आरवी आ गई है। हाँ रायपुर का एक प्रतिनिधि रहेगा हमेशा है। चलो ठीक। चलो जी भैया प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा जी रायपुर। जी बनना भैया जी। वो है क्या मैत्री मनवी? चली गई? नहीं चली भैया जी वो चली गई हैं। चली गई, मेरी रोका चालू नहीं है। उसको?
भैया जी स्कूल है उन लोगों के। अच्छा, इसलिए चले गए, चलो ठीक। जी भैया। कृषि जी हैं क्या, कृषि? नहीं भैया जी अभी तो नहीं है वो रायपुर में ही है लेकिन अभी क्लास में नहीं। ठीक। चलो, और बच्चों में कौन है अभी कक्षा में, बाल कक्षा में कौन विद्यार्थी हैं? चलो, आज आकर्ष दर्श दर्शिका भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अनय है क्या, भैया जी अनय? वो नहीं है, मैं बुलाती हूँ। चलो ठीक है, बुला लो भाई, बुलाना है तो। चलो, तत्वार्थ सूत्र का चतुर्थ अध्याय अपना चल रहा है। चतुर्थ अध्याय के कल तक अपन ने जो सूत्र पढ़े थे, कितने सूत्र हुए थे कल? कल अपन ने 21 नंबर तक का सूत्र लिया था। वैमानिक देवों का वर्णन चल रहा है। वैमानिक देव दो प्रकार के होते, कल्पोपन्न और एक कल्पातीत। कल्पोपन्न जो 16 प्रकार के जो स्वर्ग में जो इंद्र आदि की जो कल्पना की जाती है, उनको कल्पोपन्न बोलते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर जहाँ पर इंद्र सामानिक आदि की कल्पना नहीं की जाती है, ऐसे 16वें स्वर्ग से ऊपर नव ग्रेवक नव अनुदिश 5 अनुत्तरवासी देवों को कल्पातीत बोला जाता है, अर्थात वो कल्पना से परे हैं। इसके बाद वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता किस बात की है, तो ये चर्चा 20 नंबर के सूत्र में की थी कि स्थिति प्रभाव सुख द्वितुलेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तोधिका। अर्थात वैमानिक देवों में स्थिति मतलब आयु, नीचे से ऊपर जब बढ़ते जाएंगे तो आयु की वृद्धि होती गई है। प्रभाव अर्थात उनकी शक्ति, शाप अथवा अनुग्रह करने की शक्ति को प्रभाव बोला जाता है, तो ऊपर ऊपर के देवों का प्रभाव अधिक है। सुख मतलब साता वेदिनी के उदय से इंद्रिय विषयों के अनुभव को सुख बोला जाता है, तो ऊपर ऊपर के देवों में वो सुख की अनुभूति ज्यादा है। उसके बाद द्युति मतलब जो शरीर की चमक है अथवा वस्त्राभूषण का जो तेज है, ऊपर के स्वर्गों के देवों में वो ज्यादा है। लेश्या की विशुद्धता अर्थात लेश्या की विशुद्धता ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ती गई है, और अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ता गया है। इन बातों को लेकर के स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि, लेश्या विशुद्धि एक लेना, और फिर इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान का विषय, इतनी बातों को लेकर के ऊपर ऊपर अधिकता है। अब आगे सूत्र 21 में बतलाया था, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। कहते गति अर्थात गमन, शरीर अर्थात शरीर की अवगाहना, परिग्रह मतलब कषाय, और अभिमान इनकी हीनता होती गई है। ऊपर ऊपर के देवों में ये सब चीजें कम होती गई हैं। परिग्रह से जो मूर्छा है, आसक्ति है, उसको लेना। ऊपर ऊपर के स्वर्ग के देवों में वस्तुएं तो अधिक हैं, लेकिन उसके प्रति जो अटैचमेंट, जुड़ाव है, आसक्ति है, वो कम होती गई। नीचे के स्वर्ग के देवों में वो आसक्ति ज्यादा है, वस्तु भी कम है, लेकिन ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वस्तु अधिक है, लेकिन उनकी आसक्ति कम है। अभिमान मतलब मान कषाय के उदय से उत्पन्न हुए अहंकार भाव को अभिमान कहते हैं, तो ऊपर के स्वरूप के देवों को अभिमान भी कम होता गया है। अब आज अपना 22 नंबर का सूत्र चलेगा। वैमानिक देवों में लेश्या का वर्णन किस प्रकार है तो बतला रहे हैं, सूत्र नंबर 22। 22 नंबर का सूत्र है, अध्याय 4 है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। कहते हैं पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ल लेश्या, द्वि अर्थात दो युगलों में,
त्रि अर्थात 3 युगलों में, तथा शेषेषु अर्थात शेष समस्त युगलों में। तो यहाँ पर ये लगाना, पहले व दूसरे स्वर्ग में सिर्फ पीतलेश्या होती है। ये तय है कि देवों में शुभ लेश्याएं होती हैं, अशुभ लेश्याएं नहीं होती। ऊपर और वैमानिक देवों में क्या है, शुभ लेश्याएं ही, शुभ लेश्याएं पीत पद्म शुक्ल 3 लेश्या को शुभ लेश्या बोला जाता है। तो बतला दिया पहला और दूसरे स्वर्ग में सिर्फ पीत लेश्या रहेगी, पद्म लेश्या वहां नहीं है, शुक्ल लेश्या वहां पर नहीं है। तो पहले और दूसरे स्वर्ग में पीत लेश्या है, तीसरे और चौथे स्वर्ग में पीतलेश्या और पद्मलेश्या दोनों लेश्याएं हैं। पीतलेश्या है और साथ में पद्मलेश्या भी है। उसके बाद 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग में सिर्फ पद्मलेश्या ही है, वहां पर पीत वो होगा। हाँ, उससे मिलके बात कर लो, देख लो। सम्यक दृष्टि जीव का और कौन से स्वर्ग में? एक मिनट, जैन साहब लेकिन वो अनवर वहीं ऑफिस में है नहीं? हाँ तो वहाँ बाहर होगा अनवर के, उससे बात कर। पीत पद्म शुक्ल सब शुक्लेश में। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? सम्यक दृष्टि जीव मतलब ये पहले से लेके सभी स्वर्गों में या कोई कोई में? मतलब देखो ऐसा है, ये नियम नहीं है। भवनत्रक में भी सम्यक दृष्टि जीव पैदा तो नहीं होता है, आराग खुले तो रहने दो, इतनी कहाँ ठंड लग रही है। भवनत्रक देवों में नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, लेकिन वहां जन्म लेने के बाद वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार वैमानिक देवों में सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। नवग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, लेकिन नव अनुदिश और 5 अनुत्तर इनमें नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। उसके नीचे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों हो सकते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में भी सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन भवनत्रक में तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, यदि उन्होंने देवायु का बंध किया है तो नियम से भवनत्रक में पैदा होंगे, लेकिन वहां पर जन्म लेने के उपरांत वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और हाँ चाहे तो मतलब हो सकता है उनको। उसी प्रकार मान लीजिए जो अभव्य मिथ्या दृष्टि हैं, मुनिराज हैं, द्रव्य लिंग के साथ 9वें ग्रेविक तक पैदा हो जाते। वहां द्रव्य लिंग है तो मिथ्यात्व भी है, इसलिए मिथ्यात्व के साथ 9वें ग्रेविक तक जन्म है। 9वें ग्रेविक से ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही है। जैसा कहा जाता है कि नंदीश्वर और पंचमेरु की वंदना करते हैं देव सारे, सभी चतुरंकाय के देव, तो वहां के दर्शन मात्र से कहते हैं कि वो। हाँ, तो अनेक मिथ्या दृष्टि जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कारण है कारण है, सम्यक है। छायक सम्यक वहां पैदा नहीं हो सकता है। छायक सम्यक तो कर्म भूमि के मनुष्यों में ही, जो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ उसकी भूमिका बना सकता है, स्थापन करके उसका निष्ठापन वहां कर सकता है। यहाँ यदि उसने शुरुआत की और यहाँ उसको प्राप्त नहीं हो पाया तो वहां पर पूर्णता कर सकता है, कर सकता। लेकिन शुरुआत उसने यहाँ की हो, प्रोजेक्ट उसने यहाँ चालू कर दिया हो, शुरुआत यहाँ हुई, पूर्णता नहीं हो पाई तो वहां पर कर सकता है। हाँ, तो अभी आपको हम लेश्याओं के बारे में बतला रहे थे कि वैमानिक देवों में लेश्याओं की व्यवस्था क्या है। तो बतला दिया, पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेश्या होती है, सिर्फ पीत लेश्या ही होती है। तीसरे और चौथे स्वर्ग में पीत और पद में दोनों लेश्याएं होती हैं। 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग में सिर्फ पद में लेश्या लेना। 9 10 11 12 इन 4 स्वर्गों में पद्मलेश्या का उत्कृष्ट अंश है, और शेष
समस्त विमानों में शुक्ल लेश्या ही होती है। अर्थात 13वें स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक शुक्ल लेश्या है, और नवग्रेवक, नव अनुदेश और 5 अनुत्तरवासी देवों में शुक्ल लेश्या का भी उत्कृष्ट अंश है, जिसको परम शुक्ल लेश्या कह देते हैं। इस प्रकार लेश्याओं का वर्णन वहां पर हुआ। सभी को समझ में आया? भैया पीत जी ले बनना, भैया जी ये नंदीश्वर दीप के मंदिर चारों निकाय के देव जाते हैं। हाँ, चारों निकाय के देव चले जाते हैं। बस मनुष्य कहीं के नहीं जाएंगे, ना रायपुर वाले जाएंगे, ना भोपाल वाले जाएंगे। जी भैया। विश्व परिवार वाले भी नहीं जा पाएंगे वहां पर। विश्व परिवार वाले जब स्वर्ग में जाकर के अवतार ले लेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ, तो अभी जी प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा करो अभी। जी भैया जी। अब आगे देखो, सूत्र नंबर 23। प्राग ग्रैवे केभ्य कल्पः, प्राग ग्रैवे केभ्य कल्पः। प्रश्न किया कि ये कल्प संज्ञा कहाँ तक है। आपने तो बतला दिया कि कल्पोपन और कल्पातीत ये 2 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं। अब आप हमको ये भी समाधान करिए कि कल्प संज्ञा कहाँ तक है। प्राग आने पहले, अब किसके पहले? ग्रेवेयक शब्द है और उसका पंचमी विभक्ति के बहुवचन में बना दिया, तो ग्रेवे केभ्या बना दिया है। अर्थात ग्रेवक से पहले, अर्थात नव ग्रेवक से पहले कौन है? 16 स्वर्ग हैं। तो कहते आरण अच्युत, अच्युत पर्यंत कल्प संज्ञा होती है। उसके ऊपर जो है कल्पातीत कहलाते हैं। तो कल्पोपन और कल्पातीत की जो व्यवस्था की कि कल्प संज्ञा कहाँ तक है, कल्प संज्ञा ग्रेवक से पहले अर्थात 16 स्वर्ग तक ही होती है। कल्पातीत में नवग्रेवक आ जाते हैं, नव अनुदिश आते हैं और 5 अनुत्तर देव कल्पातीत कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सभी के सभी अहमिंद्र होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते हैं। ये कौन? 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव किसी के अधीन नहीं रहते हैं, किसी के शासन में जीवन नहीं देते, सब स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद कोई नहीं है। सारे के सारे क्या हैं? स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं। ये कल्पना वर्ड क्यों आया भैया जी? क्योंकि कल्पना कल्पना वो की गई है, इंद्र सामान्य त्राय स्त्रिंश, जो 10 प्रकार की कल्पना की गई है। अच्छा। 10 प्रकार के देव सामान्यतः, तो ये 16वें स्वर्ग तक ही ये कल्पना है, उसके ऊपर कल्पना नहीं है। कल्पना मतलब तुम एक सामान्य देव हो गए, इंद्र हो गए, पारिषद हो गए, रक्ष हो गए, भूत हो गए, पिशाच हो गए, ये सारी कल्पना नीचे ही है, ऊपर एक कल्पना नहीं है। कल्पना ये छोटा है, ये बड़ा है। अब सारे के सारे एक से अहमेंद्र हैं, समान हैं, तो उनमें कल्पना नहीं की जाती, असमान में कल्पना की जाती। अब आगे लौकांतिक देवों का वर्णन अलग से किया जा रहा है, सूत्र नंबर 24। ब्रह्म लोकालया लौकांतिका, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। कहते ब्रह्म लोक अर्थात 5वां स्वर्ग को आलय अर्थात स्थान जिन्होंने बनाया है। ब्रह्म लोक अर्थात 5वां स्वर्ग है, आलय अर्थात निवास स्थान जिनका, ऐसे देवों को लौकांतिका अर्थात लौकांतिक देव कहलाते हैं, लौकांतिक देव कहे जाते हैं। ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं उनको ब्रह्म ऋषि होते हैं। तो ये यहाँ पर समझ लेना, 5वें स्वर्ग में जितने देव रह रहे वे सारे के सारे लौकांतिक नहीं हैं। 5वें स्वर्ग के भी अंतिम स्थान पर जो रहते हैं वो लौकांतिक कहलाते हैं। हाँ, लोक। दूसरा लोकांतिक, इनको इस हिसाब से 2 प्रकार से कहा जाता है।
एक तो लोक अंत, यानी इनका संसार ज्यादा नहीं है, एक भवावतारी है, इसलिए भी इनको लोकांतिक बोलते हैं। और ब्रह्म लोक का अंतिम स्थान इनका है रहने का, इसलिए भी इनको लोकांतिक बोलते हैं। दो अपेक्षा से लोकांतिक इनको कहा जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि पांचवें स्वर्ग में जितने देव हैं सारे के सारे लोकांतिक हैं, तो पांचवें स्वर्ग में कोई देवांगनाएं नहीं होंगी। हाँ, तो जो लौकांतिक देव हैं उनके साथ देवांगनाएं नहीं रहती हैं, किंतु पांचवा स्वर्ग तो बहुत बड़ा स्वर्ग है और वहाँ पर बहुत सारे देव हैं। वो देव देवांगनाओं के साथ में रहते हैं। लेकिन पांचवें स्वर्ग के अंतिम भाग में जो रहने वाले जो लौकांतिक देव, उनको ब्रह्म ऋषि भी बोला जाता है, उनको लौकांतिक देव भी बोला जाता है। वो ब्रह्म ऋषि इसलिए हैं क्योंकि वो देवांगनाओं के संपर्क में नहीं रहते, देवांगनाओं से दूर रहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्म ऋषि बोला जाता है। लौकांतिक देवों के शरीर का रंग बिल्कुल शंख के समान सफेद होता है। सब लौकांतिक देव नियम से 11 अंक के धारी और 11 अंग के धारी हैं, सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, स्वभाव से ही तृप्त हैं। और देवर्षि नाम वाले वे देव सदैव देवों में अर्चनीय, सारे देव उनका क्या करते हैं, बहुमान सम्मान देते हैं और भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। और इनका पूरा का पूरा समय स्वाध्याय और तत्व चर्चा में ही निकलता है। और देव तो क्या कुतूहल बस कहाँ जाते हैं, द्वीपों में घूम रहे हैं, कीड़ा ग्रहों में जाते हैं, यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप वगैरह चले जाते हैं, लेकिन लौकांतिक देव वहां भी जाने का विकल्प नहीं करते हैं। वो सिर्फ तीर्थंकरों के एक राजू जो है ना, एक राजू के अंदर ही होते होंगे स्वर्ग में। कितनी बड़ी, क्योंकि वो तृष्णाड़ी है ना, जो वो सब उसी में है, एक राजू क्रम में। तो एक राजू बहुत बड़ा है, छोटा थोड़ी है। अब एक राजू में असंख्या द्वीप और समुद्र आ रहे हैं, जब मध्यलोक पूरा पूरा का पूरा मध्यलोक उसमें आ रहा है एक राजू में, और एक राजू में ही पूरी तृष्णाड़ी है। वो कहीं जाते नहीं और उनकी उनके स्थान पे भी दूसरे लोग नहीं जाते होंगे। बहुत विशाल है, मन अपनी दृष्टि घुमाओ जरा, ले जाओ तो कैसे। पर तो खूब मंडू जैसे हैं। तो देख लो, बहुत है बहुत है बहुत है। तो लौकांतिक देव दीक्षा कल्याणक में आते हैं, अन्य किसी कल्याणक में नहीं आते, और कहीं इनको इधर उधर जाने का कोई विकल्प ही नहीं सताता है। अनुमोदना करने के लिए आते हैं तीर्थंकर महापुरुषों की कि आपने इतना महान कार्य किया है, उसकी हम अनुमोदना करते हैं ताकि हम भी इसी मार्ग का अनुसरण करें। ग्रह त्याग के जब भाव भाव हो जाते हैं उनके उस समय, अब क्या उनको तो उतनी आयु तक वहां रहना ही पड़ेगा, थोड़ी कर सका देवों को तो उतना उनकी आयु का नियोग ही है कि वहां से स्थान छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। ईश्वर की जितनी आयु रहती होगी देवों की उतनी रहती होगी। इतनी आयु स्वर्ग के देवों की आयु कितनी है, क्या इनकी भी रहती होगी उनके बराबर। आ रही आ रही। सब में करें आकाश। अब आगे बतलाते हैं सूत्र नंबर 25। सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय तुषिता व्यावाधा दृष्टाश्चे। सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय तुषिता व्यावाधा दृष्टाश्चे। सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तोय तुषिता व्यावाधारिष्टाश्चे। कहते हैं कि वो लौकांतिक देवों के 8 भेद हैं। सारस्वत, आदित्य, वहिनी, अरुण, गर्द तोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये लौकांतिक देवों के 8 भेद हैं। हाँ, सारस्वत एक जाति हो गई,
लोकांतिक देव में एक सारस्वतिक जाति हो गई, एक आदित्य जाति हो गई। ये नहीं लेना कि सिर्फ 8 ही हैं लोकांतिक देव, ये 8 भेद हो गए हैं। ये ब्रह्म स्वर्ग की ईशान आदि दिशाओं में क्रम से रहते हैं। जो 8 बतला दिए तो 4 दिशा और 4 विदिशा। तो ये 8 दिशाओं में रहते हैं क्रम। 8 की संख्या में आते हैं। हम्म, 8। ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं है, सब समान हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। अन्य देव इनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं और इनकी कुल संख्या 4,78,6 है। इतनी संख्या है मतलब। लोकांतिक देव। आयु पूरी हो जाती है फिर चले जाते हैं मोक्ष। बस वहां से आके मनुष्य बनेंगे, पहले तो मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनने के बाद कोई एक भाव, बस एक अवतारी है, मोक्ष तो जाना है इसी नर भाव से, नर भाव से ही जाना। भैया जी 4,07,806 है। 4,07,806। हाँ अब आगे लोकांतिक देवों का वर्णन करने के बाद अब अनुदिष्ट और अनुत्तरवासी देवों में अवतार का नियम बतला रहे हैं कि लोकांतिक देव तो एक भाव अवतारी होते हैं, उसके ऊपर के जो देव हैं उनके कितने भावों के बारे में बतला रहे हैं। विजयादिषु द्विचरमः, विजयादिषु द्विचरमः, विजय आदिषु यानी विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, द्विचरमा, द्विचरम अर्थात 2 भाव अवतारी होते हैं। अधिक से अधिक 2 भाव लेना, एक भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं, विजय, वैजयंत, अपराजित, और अधिक से अधिक 2 भाव। किंतु जो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वो नियम से एक भाव अवतारी होते हैं। एक भाव का नियम मनुष्य भाव की अपेक्षा से लगा लेना। सर्वार्थ सिद्धि के जितने भी देव हैं वो सब के सब एक भाव मनुष्य का धारण करेंगे और उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। दक्षिण दिशा के जितने भी इंद्र हैं, दक्षिणेंद्र, ये सारे के सारे एक भाव अवतारी होते हैं। सौधर्म स्वर्ग का जो लोकपाल होता है वह भी एक भाव अवतारी होता है। सौधर्म इंद्र की जो सची इंद्राणी होती है वह भी एक भाव अवतारी होती है। और लोकांतिक जितने भी देव हैं ये सारे के सारे एक भाव अवतारी होते हैं। अनुदिश और अनुत्तरवासी देव एक भाव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं और अधिक से अधिक 2 भाव धारण करके मोक्ष जाते हैं। दो भाव तो फिर से देव बन के फिर फिर मनुष्य बनेगा। तो यहाँ पर 2 भाव मनुष्य से लेना, मनुष्य के 2 भाव लेना, वैसे तो 3 हो जाएंगे उनके। ये इन सब में केवल भावलिंगी संधि मतलब जाते हो। भावलिंग के साथ ही यहाँ पर जन्म होगा। सम्यक तो रहेगा। भावलिंग तो मतलब सम्यक दर्शन के साथ ही बनता है। द्रवलिंग सम्यक के बिना भी बन जाता है, लेकिन भावलिंग जो बनेगा द्रवलिंग पूर्वक बनेगा और सम्यक पूर्वक ही बनेगा। अब आगे सूत्र नंबर 23 यहाँ पर बीच में आया है, उसमें त्रियंच का लक्षण यहाँ पर बतला रहे हैं कि त्रियंच जीव का लक्षण क्या है। क्योंकि त्रियंचों का वर्णन 2य अध्याय में किया था, वहां पर ये लक्षण रह गया था। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग योनयः, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियग योनयः, औपपादिक और मनुष्येभ्यान, औपपादिक में आते हैं देव और नारकी, जिनका वर्णन अभी चल रहा है देवों का। औपपादिक यानी उपपाद से जिनका जन्म होता है उनको, और मनुष्येभ्या और मनुष्यों को लेकर के, अर्थात इनके अलावा शेषा जितने भी शेष जीव हैं
त्र्यग योनिया वो त्र्यंच योनि वाले कहलाते हैं। तो त्र्यंच योनि वाले जीव कौन है? एक ही गति के हैं, 3 गति को इसमें से अलग कर दिया, क्योंकि औपादिक से देव गति और नरक गति ले लेना, अर्थात औपाद से जिनका जन्म होता है वो औपादिक जन्म वाले कहलाते हैं। इसमें कौन आते हैं? देव और नारकी आते हैं, और मनुष्य को अलग से ले लिया। इसके अलावा शेष जितने जीव हैं वो सब त्र्यग योनिया अर्थात त्र्यंच योनि वाले कहलाते हैं। क्योंकि वहां पर त्र्यंच का लक्षण इसलिए नहीं बतलाया था क्योंकि औपादिक का प्रकरण यहाँ आया है, क्योंकि उत्पाद से जन्म लेने वाले कौन है? देव और नारकी हैं। जब देव और नारकियों का वर्णन हो गया तो आपको औपादिक समझ में आ गया, और मनुष्य का वर्णन चूंकि पहले हो चुका था। अब इसके अलावा शेष जीव जो होते हैं वो त्र्यग योनि अर्थात त्र्यंच योनि वाले कहलाते हैं। अब क्योंकि त्र्यंचों में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के सबसे ज्यादा जीव हैं, और जीवों को जो अनंत कहा जाता है तो एक इंद्रियों की अपेक्षा से अनंत बना आता है। एक इंद्रिय जीव क्या है? अनंतानंत, और बाकी जीव तो क्या है? असंख्यात। संख्यात और असंख्यात। मनुष्य मनुष्य संख्यात में आ जाते, 29 अंक प्रमाण है। देवलोग असंख्यात में आते, और नारकी भी असंख्यात, नारकी भी असंख्यात में आते हैं, मनुष्य संख्यात में आते हैं, और त्र्यंच अनंत में आते हैं। अब भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु बतला रहे हैं कि भवनवासी, अब देवों की आयु का वर्णन हो रहा है स्थिति। तो देवों में सबसे पहले भवनवासी देव